हमने अटेंडेंस ले ली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अटेंडेंस है आज की हमारी, ये शक्लें याद रहें, ये बहुत जरूरी काम है। 23 स्टूडेंट्स आए हुए, ठीक है। चलो बताओ ये क्या नाम दिया हुआ है? क्यूब एडजस्ट बेबी, बेबी नहीं, बेबी का क्या चीज है ये? बाथ कैप। हाँ सीधा लिखा ही आगे, सही है। बस ये प्रोडक्ट है बिकने वाली। और इसका क्या नाम है? हाँ सेफ्टी हेलमेट बेबी, बेबी को सेफ्टी हेलमेट पसंद है, ठीक है भाई। ये रहा क्या चीज? हाँ हाँ, अरे बाइक कौन, इतनी महंगी चीजें नहीं, सस्ती चीजें बोला। हाँ ये यार बड़ा जबरदस्त है। क्या ये? बेबी क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, हाँ हाँ CROW क्रॉलिंग नी पेड, नी पैड्स असल में ये, ठीक है। बस तो वन बाय वन में प्रोडक्ट नाम लिख रहा हूँ, फिर बात बताता हूँ आपको करना क्या। हाँ ये क्या है? हाँ 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 ठीक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मसला आता है घर में, बच्चे फ्रिज खोल लेते हैं, ताली लगी होते हैं फ्रिज में, वैसे खोल लेते हैं बच्चे आजकल भी सारे। वो ये हर बच्चे का फ्रिज खोल लेंगे, ये भी पढ़ के गायब कर देंगे, उठा के फेंक देंगे। वो देखते हैं, हाँ सही सही बात कर रहे हो। ऊपर वाला फ्रिज तो वैसे भी नहीं खोलते। इसको नाम क्या दिया है? फ्रैकिंग चाइल्ड बेबी सेफ्टी फ्रिज लॉक होगा। असल में ऐसा भी सही होगा, ठीक है। और अरे भाई ठीक है, तू ये भी बेच, THMB थंब। हाँ हाँ बेस्ट है, बेस्ट है। मैंने बोला कि कोई चीज बता, तो मैंने सर्च किया ना, थंब हुक, हुक्स, हाँ हुक्स लाइक। आगे बोला, आगे आगे, बस खत्म। इनमें से कोई चीज काम की लगी है? अरे यार इनमें कोई काम का लगा? हेलमेट मंगवाने के बाद कोई नहीं लेगा, मेरे पास है। मैं अपनी छोटी बच्ची के लिए अभी लेकर आया था, दराज से ऑर्डर किया था। कितने का था मुझे याद नहीं, एक मिनट रुको, शायद किसको मैंने भेजा होगा, ज़्यादा का भेजा होगा शायद, मुझे याद नहीं, एक मिनट दिखाता हूँ। वो छोटा सा हेलमेट है, हाँ वही, वो उठा के वो टिकता ही नहीं है, छोड़ने की बात अलग है, वो सर पे टिकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। वो ऐसा है कि सर पे एडजस्ट गिर जाता है। मगर बिकता है भाई, ये भी बहुत सा चलता है यहाँ। ये अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं, उसके बाद चलता नहीं। चाइना की प्रोडक्ट है, ओरिजिनल वाली नहीं आती है। कितनी अच्छे मटेरियल का है, वो आप लेने जाए बिल्कुल थका हुआ मटेरियल मिलेगा। और फिर ऐसा मोटा बच्चा भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ नीश पठान, नीश आपकी पठान होगी, बस है। अच्छा अब इस टाइप की प्रोडक्ट कितने बच्चे हैं जिनके जहन में इस टाइप की प्रोडक्ट है बेचने के लिए? अरे भाई हैंड रेज करो, तुम तो करो, और भी कोई है? सही है, बस हाँ हैंड रेज करो, मैं बताता हूँ करना क्या। सही है, बस और भी किसी को इंटरेस्ट है या किसी को बता देता। आपने करना क्या है, यही नहीं बेचनी, ऐसा बहुत सारी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी। ऐसी छोटी छोटी प्रोडक्ट उठा कर ना, बहुत सारी, सबके ऐड चला के सिर्फ शुरू में बेचने की कोशिश करना है, ब्रांड बनाने की कोशिश करनी है। इन सब में मल्टीपल प्रोडक्ट बेच के देखनी है। इसमें क्या करना है, क्योंकि सारी प्रोडक्ट बहुत सस्ती सस्ती मिल जाएंगी आपको। कुछ ऐसी 150 रुपए की मिलेगी, 150 रुपए की मिलेगी, 130 रुपए की मिलेगी, ठीक है। ये आपका स्टोर स्टार्ट हो, आपने नीश क्या दिखाया कर दी, बच्चों की नीश है, ये चाइल्ड की नीश है, उसके हिसाब से आप लेके चल रहे हो। आपके स्टोर पे कोई भी आएगा, आपकी उस पर कोई भी आता है ना, क्या नाम है इसका, आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके आपके ऐड देखकर वो एक चीज देकर आता है, मुझे एक कैप के बारे में बताएं।
आप उसको केयर भी बताओ 10 फीचर और बच्चे के लिए ये भी हमारे पास अवेलेबल, मैम ये भी इंक्लूड कर दूं, ये भी ऐड कर दूं। हर प्रोडक्ट पे अगर आपको 50-100 रुपए भी बचे है ना तो अच्छा मार्जिन है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आपको 130 की पड़ी, आपने उसको बेच दिया 130 की पड़ी 300 या 400 रुपए का, कोई बड़ा नॉट अ बिग डील, 300-400 रुपए में बिक जाएगा। अगर 400 का बिकता है तो मार्जिन कितना बड़ा चल रहा है। और ये तो इस टाइप के प्रोडक्ट है, बट यहाँ ये मार्केटिंग का गेम देखना पड़ेगा आपको, कितनी अच्छे लेवल की आप मार्केटिंग कर रहे हो। जितने अच्छे लेवल पर मार्केटिंग कर रहे हो तो ये अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, छोटी छोटी कोई बात है, एक क्वांटल भेजो, वरना ऐसी प्रोडक्ट के लिए पता है जगहें हैं। आपने नाम सुना है, एक स्टोर है बड़ा, मैं यहाँ ओपन करता हूँ, हमजा मदर केयर शॉप। ये हमजा मदर केयर शॉप है उधर, क्या नाम है इसका, गुल प्लाजा है ना, गुल प्लाजा, उसी वाले रोड पर है सर, बड़ी मशहूर है। वहाँ एक मॉल है, मॉल का नाम नहीं आ रहा, हाँ सेंट्रल प्लाजा, हाँ सेंट्रल प्लाजा के नीचे ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर दोनों पर की शॉप है, अंदर से रास्ता बना हुआ ऊपर भी। तो ये है सब चीजें हैं बच्चों की ए टू जेड। यहाँ माँ बाप जाते हैं, खुला पैसा खर्च कर रहे होते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं। यहाँ हर महीने उसको देखा है के ऊपर लोग 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए वो बना के दे रहे थे, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ऐसे ले रहे थे। चाय पीने का मैंने कहा ये ना चाय कब्जा माल है, जबरदस्त है। नहीं बच्चों का काम भी बहुत अच्छा, मुझे याद है ना, मेरा एक दोस्त था वो इस पे काम कर रहा था, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो वो वहां चला गया, उसने काम रोक दिया। उसने ब्रांड का नाम रखा था, मैंने बताया मेरा टेटा करके, बच्चे के नाम पे रखा था मेरा टेटा, माँ बाप की तरफ से यानी छोड़ो, तो उसने ये बच्चों की प्रोडक्ट पे काम किया, बेहतरीन काम है। इसमें सबसे अच्छी चीजें पे करने के लिए बहुत तैयार है। बच्चों के भाई सूट 1500 रुपए के, 2,000 रुपए के, और उसमें मटेरियल ज्यादा लगता है ना, कुछ लगता है भाई लेडीज का सूट 3-4 हजार रुपए का है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का है, तो बच्चे का उस लेडीज के सूट से तो 5-6 सूट निकल आएंगे, लेकिन कॉस्ट में बहुत फर्क है, 2-2 हजार रुपए के। बस एक चीज है, नए से नए डिजाइन, पुराने डिजाइन हर दफा नए से नए आते रहते हैं, चेंजिंग डिजाइन इस टाइप के, ये डिजाइन आया, ये आर्टिकल आया, इनको जरा फॉलो कर लो, आपका आइडिया होगा बच्चों की स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करनी है। फिर कराची में एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है, बच्चा पार्टी, ये उधर है क्लिफ्टन मिल साइड पे है, नहीं गिजरी के पास है, मैन जो गिजरी है उसके पास है। पंजाब चरंगी होती थी यहाँ पे, अब अंडरपास बन गया और चरंगी के साइड पर ही है वहाँ पे, तो उसके और एक साइड पर समझ लो पीसी वाली साइड से आप आओगे एक साइड से, तो बीच में बच्चा पार्टी आपको नजर आएगा। तो ये जो है ना बच्चा पार्टी, इनकी बड़ी शॉप है, यहाँ पर भी यही है खेलने की बच्चों की जगह है, लेकिन यहाँ पर भी बच्चों की प्रोडक्ट है, ये असल में ये बिल्डिंग की लोकेशन है, तो ये भी बहुत सारी बच्चों की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इनकी भी वेबसाइट तो इधर उधर वो है, मदर इनका भी हमजा मदर केयर की वेबसाइट वगैरह मेरे ख्याल है, इसमें भी आगे देखो ये रहा किड्स, अब आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, टॉयज भी हैं, ठीक है, सेफ्टी फीचर वगैरह के लिए भी ये भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर यूज हो रही है। ये शॉपिफाई पे बनी है वेबसाइट, ये टेंशन नहीं लेनी वेबसाइट बनानी थी, ये आपको यूं सिखा देंगे, बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा आसान, ये सारे फीचर्स में लगे हुए होंगे, थीम इन लोगों ने यूज की है एक बस, ये रहा। हाँ इन्होंने पेड थीम हो सकती है इसकी, उसकी अपनी भी जो थीम है फ्री वाली, अभी आपने वही यूज करनी है जब तक। क्या चीज यार, अब एक बात है कि इनको ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं, रंग बिरंगी, देखो ना, येलो पे व्हाइट यूज करते, व्हाइट पे येलो, हाँ मैं कह रहा ये बोल रहा ना कि टेक्स्ट व्हाइट से लिख के ऊपर येलो कलर यूज किया है, अब वो उनकी अपनी मर्जी है यार, इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये बच्चों की प्रोडक्ट के हवाले से है, इसको जाके देखो थोड़ा, इसमें बहुत मटेरियल है, तो जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है यहाँ जाए, विजिट करें, ये लोग क्या क्या बेच रहे हैं, ये जो बेच रहे हैं ना ये बिक रहा है। लोगो बन जाएगा यार,
ये माँ और बच्चा है, माँ ने एक बच्चे को ऐसे उठाया हुआ है, ये अरे यार नहीं नहीं ये बनाया हुआ है भाई, हो सकता है ये रहा। अबे भाई आजकल एआई मौजूद है, 5 मिनट में आपको लोगो बना के दे देगा, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, एआई सारा कुछ करेगा। वीडियो भी एआई तो बनवा लेना, कोई मसला नहीं, एआई बना के दे देता है। मैं बताऊंगा अभी, आपको बताऊंगा किस तरीके से, लेकिन बेसिक आपको स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए होगी कैसे। तो यहाँ बहुत कुछ है बच्चों के हवाले से, ये बच्चों की वॉशिंग मशीन में बच्चों की अगर प्रॉब्लम डिस्क्राइब की है क्या, बेट वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम डिस्क्राइब की कि बच्चों के इतने छोटे छोटे कपड़े होते हैं और बार बार बड़ी मशीन लगाना मुश्किल है, हाथ से धोना नया आजार है। छोटी सी पोर्टेबल मशीन है, ये खोलो कपड़े डालो, दो फटाफट से चक्कर लगाती 2 मिनट में धो के दे देती, और ये बहुत जबरदस्त है। हमारे घर के नीचे वाली बाजी उन्होंने मंगवाई हुई थी, मैंने ऊपर मंगवा के देखा, बेहतरीन है और बैटरी लगती है अच्छी भी है और पोर्टेबल भी है, और मतलब वो बैटरी पे भी डायरेक्ट चल जाती है, इसके अंदर बैटरी भी है उसमें भी जाती है, तो अच्छे फीचर है, इस टाइप की प्रोडक्ट भी है। तो जिनको इंटरेस्ट है ऐसे बच्चों वाले प्रोडक्ट के अंदर ना, आप यहाँ पर आके इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई वो जो तुमने दिखाई थी ना चीजें यार, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट उठा दो, कोई एक से स्टार्ट ले लो, लेकिन एक रखने के लिए 2-3 इस टाइप की उठा लो, सस्ती पड़ेंगी ये प्रोडक्ट, बहुत सस्ती पड़ेंगी। उससे जाके बात कर लो, बोले यार देखो जब क्वांटिटी में उठाते हो ना 10-20 रुपए का गेम हो जाता है, 30 रुपए का गेम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 130 का वेट है, आपको 80 रुपए का देने लग जाएगा वो बाद में जब आप ज्यादा लोगे तो, लेकिन कोई मसला नहीं, ये कॉस्ट ही ज्यादा नहीं है 130 रुपए। 130 रुपए में अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 वेट उठाते हो, एक मिनट, एक मिनट में 130 इंटू 100 पीस 13,000 रुपए में क्या आ जाएंगे, वो जितना 13,000 में वो एक पीस उठा रहे थे, इतने में 100 पीस आ जाएंगे, समझ? तो को तो उस चीज का बड़ा फर्क है। तो यहाँ से स्टार्ट करना बहुत आसान है, प्रॉफिट मार्जिन वही है, 100-150 रुपए इस पे भी बचाओ, 100 रुपए बचा के बेचो। ये तो प्रोडक्ट ढूंढो ऐसी कॉस्ट कम से कम पड़ रही हो, ठीक है, ये कॉस्ट कम से कम पड़ रही हो। और क्यों बोल रहा हूँ एक नहीं बेचना, अब एक प्रोडक्ट है 300 रुपए की, आपने पड़ गया पर आपको 100 रुपए का पड़ा, आपने 300 या 350 या 400 में बेच दिया, लेकिन मसला ये 400 रुपए में एक प्रोडक्ट, वो मम्मी डिलीवरी पर 250 रुपए लग रही है, तो मसला है। और यार कैसे दूंगा 250 रुपए, अब तो टैक्स भी है, उसका तो कैलकुलेशन करूंगा तो समझाऊंगा कि किस तरीके टैक्स एडजस्ट करना है आपने, तो वो तो बड़ा मसला है। फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि कोशिश करें ऑफर कराएंगे, एक सेट बना के देंगे। फॉर एग्जाम्पल बेबी सेफ्टी सेट, एक बच्चा है जो क्रॉलिंग करता है, उसका एक सेफ्टी सेट बना दिया आपने, इसमें बात के लिए एक सेट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल ये नीज पैड बना दिए, गिरता है, अच्छा एक बच्चा जो चलता है उसके हिसाब से क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है उसका सेट बना दिया आपने। तो सेट बना के दोगे ना पूरा, देखो यूजर तभी आपके पास आएगा जब आप उसको उसकी प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन दोगे। और जी मेरा बच्चा है छोटा, मुझे दे, ठीक है मैम, ये मैम बच्चे को नहाते हुए आंखों में पानी चला तो उसके लिए भी एक फीचर है, चीज दिखा दी मैम, ये ऐड कर दो, वो सारी चीजें ऐड करके 1000-1200 को 2000 रुपए की चीज बनेगी मैक्सिमम। वो भी कुछ बच्चे बेटे के लिए मुझे बहुत सारी चीजें मंगवा ली है, उसको क्या पता है बहुत सारी चीजें कम कॉस्ट की है, 600-700 रुपए की है, तुमने उसको 2000 रुपए की बेची। जी शरिया आपका सवाल है। हाँ एक मिनट, मैं सवाल समझा नहीं दोबारा, सही है। इसमें क्या क्या कॉस्ट शामिल है 1700 में? मार्केटिंग, फिर तो सही है ना यार, 1200 की पड़ रही है तुम्हें सारी चीजें, तुम 1700 की बेच रहे हो। अरे 1700 की क्यों बेच रहा है तू, 1400-1500 की बेचो, 200 प्रॉफिट रख के बेचो, बस इतनी ज्यादा बेचने की जरूरत नहीं। 1700 एक की वजह से कमाना है क्या, लो प्रॉफिट रखो, बहुत कम नहीं तो 100 रुपए तो पर प्रोडक्ट। अगले यार सबसे बेस्ट मुझे लगता है 200 रुपए, 200 मल्टीप्लायर है, रोज के बेचने 10 पीस बेचने हैं 30 दिन तक, ले भाई 60,000 रुपए बैठे बैठे बना ले। 200 रुपए ऐसी प्रोडक्ट जो 200 रुपए बचा के देते, दिन में 24 घंटा लगाना है, कोई काम नहीं करो, कुछ ना करो, घर बैठो प्रोडक्ट लाओ, ये प्रोडक्ट बेचूंगा, मुझे पर
फॉर एग्जाम्पल सब कुछ मिला के ये प्रोडक्ट पड़ती है 800 रुपए की, मैं बेचूंगा 1000 रुपए की, 1000 की बेच लो, सिर्फ 10 पीस बेचने एक दिन, रोज के 10 पीस में 200 को 10 पीस रोज आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में 30 दिन तक बेच रहे हैं, 60,000 रुपए सीधे सीधे तुम्हें बच रहे। और इसमें मैंने ये नहीं काउंट किया, तुमने 10 ऑर्डर लिए, किसी एक बंदे ने 2 ऑर्डर कर लिए, प्लस पॉइंट है, ठीक है, किसी के 3 ऑर्डर है, रिकरिंग, और कोई एक बंदा है जिसने एक दफा ऑर्डर किया, ले लिया, आपको अच्छा लगा, आपको वो 2 और कस्टमर गया, वहां मार्केटिंग कॉस्ट 0 हो गई, वहां पे आपको 200 नहीं बचा, वहां आपको 500 बच गया, जो भी आपकी मार्केटिंग कॉस्ट थी 200 आपने मार्केटिंग तो 400 बचा। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे को मैंने फर्स्ट टाइम लाते हुए 300 रुपए का खर्चा किया, मार्केटिंग कॉस्ट दे रही, ये आया, इसने कोई प्रोडक्ट खरीदी, 200 रुपए बचे मुझे, ये एक और बंदा ले आया, उस बंदे को लाने पे मेरी कोई मार्केटिंग कॉस्ट बची लगी नहीं, डायरेक्ट 500 रुपए बचे मुझे। ये कैलकुलेशन ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैलकुलेशन है, ये डायरेक्ट होती है बिजनेस में, इसीलिए प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो 60,000 आपने कैलकुलेट किया, आज 70-80 हजार रुपया रहा होगा। ये हटके कुछ कहना चाह रहे हो आप? जी जी मैं बता देता हूँ आपको इसको। अच्छा, अब एक चीज है कि ये अब थोड़ा सा एक वैल्यू है बंदे का, इसका कोई दोस्त हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, मैं रिवील नहीं कर सकता क्या प्रोडक्ट है, भारत एक बंदा है, इसका कोई दोस्त है, वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है खुद, ठीक है, अब ये बोला तो अब दोस्त ये बता दो, दोस्त कहीं काम करता है या अपना काम है? ठीक है, होलसेल में लोगों को भी देता है, प्रोडक्ट बनाता है खुद, कहाँ से उठाता है वो सोर्सिंग ढूंढने की कोशिश करो ना, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप स्टार्ट ले लो इसके साथ, आप इससे सीधा बात करो कि भाई मुझे जो है इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनानी है, कितने की होलसेल पर देगा? हाँ 150 रुपए दूंगा, कितने का बिक रहा है मार्केट, ले जाओ, इसके नहीं बोले, ये तो बोलेगा, ये तो बोलेगा, ये 24 जाओ सर्च करो मार्केट में। अच्छा, जो मार्केट में चीज बिक रही है ना 400-500 वाली, उसमें और आपको अगर वो ऑनलाइन मिलेगी तो 100-200 रुपए का फर्क होगा, बस, ज्यादा नहीं, तो 200 रुपए तक आप ऊपर रख के बेचते, तो फॉर एग्जाम्पल आपने सर मैंने देखा मार्केट में 500 की बिक्री, आप 700 तक बेच सकते हो ऑनलाइन में, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, ये आप मैक्सिमम 700 तक, 200 रुपए तक बस आप ऊपर रख के, वो आप अलग करते हैं, डिलीवरी चार्जेस छोड़ के बोल रहा हूँ, आप 700 तक बेच सकते हो। तो भाई क्यों के डिलीवरी चार्जेस क्यों नहीं होगा, ये कस्टमर को भी टैकल, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा बोलता है यार ये तो सदर में इतने की मिल जाएगी, सर आप कहाँ रहते हैं, सर आप सदर जाएंगे, टाइम लगाएंगे, कॉस्ट लगाएंगे, सब कुछ लगेगा, ये हमारी डिलीवरी चार्ज वो। अच्छा, ऑनलाइन वाले कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है, उसको पता है डिलीवरी है, फॉर एग्जाम्पल दराज को एक चीज देखिए वो 700 रुपए, और आपने कहा यार ये सामने दुकान वाला जो है वो 750 की दे रहा हूँ, 5 से ऑर्डर करता हूँ, थक आगे लिखा हुआ है 180 रुपए डिलीवरी चार्जेस। ये ऑनलाइन वाले को पता है कि भाई ये तो देने ही देने, समझो बात, तो ये वाली कॉस्ट लाजमी देना है, उस कस्टमर को पता है देना, तो उसके लिए पूरा ऐसा सिनेरियो बना है। अब ये देख लो सारे एक जैसे पीछे हर पीस 150 का देगा या कुछ फर्क है, क्या है? अब ये ना तुमने ये देखना पड़ेगा, देखो सर्दियों का कपड़ा अलग होता है, सही है, तो 10-10 पीस उठाओ, स्टार्ट करना शुरू कर दो, बात करो उससे, बोलो भाई शुरू में जब एक पीस का दे रहा है, आगे जाके मैं रोज से फॉर एग्जाम्पल 20-20, 50-50 पीस उठाऊंगा, और इससे एक काम करो, नया काम करो, इसको बोले यार मुझे 10 पीस दे, बिकेंगे तो पेमेंट करूंगा, इससे ये सेटिंग बना लो, बस खत्म बात। ना वेबसाइट बतानी है किस नाम से बनाओगे, ना बिजनेस का नाम बताना है, बोलो मैं बेच रहा हूँ, कैसे बेच रहा हूँ मेरी मर्जी, बस उसको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कोई राइटर आता है, आप लोग ऑनलाइन काम करते हो, बेचते हो, क्या क्या कर आप अभी ऑनलाइन कुछ कर रहे हो, तो पहले उसको बताओ नहीं कि भाई यार मैं इस नाम से बेच रहे हैं, वजह वही है, वो आपको 150 की दे रहा है, आप 800 की बेचोगे ना, गले फिट हो जाएगा। हाँ कुछ नहीं, वजह ये कि आपका मसला ये नहीं होता कि अरे वो 150 की दे रहे हैं ना आपको, आप उसको 700 की बेच रहे हो, तो वो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, 150 की बेच रहा हूँ, 700 रुपए की बेच रहा है, 150 में से 700 निकाल, 700 में से 150 निकाल तो कितना बचा, 550 रुपए सीधे कमा रहा है। अब उसको क्या पता मार्केटिंग कॉस्ट है, पैकेजिंग कॉस्ट है, 10 और खर्चे, और फिर बिठा के समझाओगे भी नहीं समझ आएगा, मोटे दिमाग के लोग होते बोलते हैं हाँ यहाँ भी लाना, मेरा दिमाग वैसे ही तंग है, तो इस चीज के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज, उसको बोलो भाई इतने के अंदर अंदर ये रेंज बना के दे, 150 में बात करे, और अगर 150 में बोला ना, अभी काम स्टार्ट करने के लिए बेस्ट है,
ठीक है। तो अभी काम शुरू कर दो, फोटोग्राफी वगैरह सर्च करो। बच्चों के जैसे हमजा बदर के रहे वहां चले जाओ, बच्चा पार्टी पे चले जाओ, 2-3 और ऑनलाइन ब्रांड देखो बच्चों के कैसे वीडियोस बना रहे, कैसे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें अपना रहे, सब नोट करके रखो। ठीक है। तो बस उसके ऊपर मैं बताऊंगा, क्रिएटिव बनाना शुरू करो आप। क्रिएटिव वीडियो बेहतरीन हो, क्रिएटिव जरूरी है। ऐड चलाने वाले क्रिएटिव, अभी क्रिएटिव वाले पार्ट पर हम आ रहे हैं कि भाई आप क्रिएटिव बनाओ, अपने अपने वीडियोस बनाओ, पिक्चर बनाओ, पोस्ट बनाओ, वो सब बना बना के रेडी करना शुरू करोगे। जी क्या चीज? क्रिएटिव ऐड का मतलब होता है वो चीज जो आप एड्स पे चलाओगे, वो पिक्चर भी हो सकती है, वो कैरोसेल भी हो सकता है। कैरोसेल मतलब एक पिक्चर आई, एक प्रोडक्ट के बारे में दिया है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हो कैरोसेल। वीडियो भी चल सकती है, ठीक है, वीडियो भी एक रील पे वीडियो चलती है, वो भी अलग वीडियो होती है। एक वीडियो फीड पे चलती है जो आपके फेसबुक है, वो अलग होती है। इस तरह की हर एक का डिफरेंस है। जो ऐड वहां चला, नॉर्मल कोई पोस्ट अगर ऐड चला दोगे तो पोस्ट वो क्रिएटिव कहलाता है, ऐड क्रिएटिव। तो ऐड क्रिएटिव जितना अच्छा होगा, वैसे ऐड क्रिएटिव में ज्यादा जो क्रिएटिविटी महंगी होती है, वैसी बात है आप वीडियो में ज्यादा अच्छे से क्रिएटिव बना सकते हो। वो उसमें बिक जाता है, क्या नाम है, पिक्चर पावर पे भी, कैरोसेल में बिकता है, लेकिन कोशिश नहीं है। लेकिन जब नाम बन जाता है तो पिक्चर वगैरह इफेक्टिव होती है। तो शुरू में तो हाँ, अरे आजकल एआई जिंदाबाद, उठाओ एक पिक्चर उठाओ तो बोलो एआई को यार ये वाली कीचेन है, ये किसी को पहना दे, बना के दे देगा, चाहे जीपीटी बना के दे देगा। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट लाते जा रहे हो, नई नई आपके काम में फॉर एग्जाम्पल हर दफा नई प्रोडक्ट आ रही है बच्चों की, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो चेंज होकर आते रहेंगे। ठीक है। या टी शर्ट तुम्हारी हर दफा नहीं आ रही। अब मसला सबसे बड़ा क्या है, एक काम तुम्हारा परमानेंट हो गया, जब नई टी शर्ट आएगी उसकी पिक्चरें खरीदनी है, ये करना है, मॉडल पक्का काम हो गया। एक मॉडल बोलते चलो ठीक है यार मैं तेरे लिए 500 में काम कर लूंगा, हर शूट के 500 रुपए लेगा तब भी बहुत बनते हैं। तो 4-5 हजार रुपए चैट जीपीटी को देके एडवांस वर्जन ले लेना यार। वैसे तो आजकल जेमिनी वगैरह का भी एडवांस नहीं होता, आप जितनी मर्जी पिक्चर बना लो, उसको जाके अगर आप कह दो ना कि भाई पिक्चर सिर्फ शर्ट की पिक्चर दे दो और बोला यार तो ऐसे कर दो, वो बना के दे देगा आपको। इतना बड़ा कोई फर्क नहीं होगा, जैसे बोलोगे वैसी चीज आपको बना के देगा। तो इतना बड़ा इसके अंदर कोई इश्यू वाली बात नहीं कि यार ये वाली चीज कैसे होगी, क्रिएटिव आपको लाजमी बना के देगा। तो भाई इतना समझ लो, प्रोडक्ट ऐसे बेचो 1000 रुपए 1200-1500 के आसपास, 1000 से 1500 के अंदर बिक रही हो, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। मिल आपको 300-400 रुपए के अंदर रही हो, ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें प्रॉफिट कमाया जा सकता है। बाकी जो छोटी प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा ये वाली छोटी छोटे आइटम बेच रहे हो, ये फिर 2-3 आइटम साथ बेचोगे तो प्रॉफिट है, क्योंकि एक में आपको कुछ प्रॉफिट बचेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 130 रुपए का, 120 रुपए का आप 400 को बेचोगे, 400 को बेचोगे कैसे? आपको ऐड चलाना है, ऐड पे वही 300 रुपए में एक बंदा आ रहा है, वो तो 500 रुपए से ऊपर डायरेक्ट चला गया ना। लेकिन वहां फायदा क्या है, बल्क में पूरा एक गिफ्ट पैक का ऑफर बना के बेचो। एक पीस नहीं बिकेगा, सिर्फ कैप नहीं ऊपर। नहाने से सैंपल है तो नहाने के हिसाब से सारी चीजें मिला कर दे दो बच्चे की सेफ्टी फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल छोटा कोई टप शॉप है, पोर्टेबल टप हो जो बंद भी हो जाता है, टूट भी जाता है, ये भी एक मसला होता है। बच्चों के नहाने के टप होते हैं, एक तो हवा वाला वो अदाब है, हवा वाला अदाब है, भाई कौन हवा फूके मारता है उसमें, ठीक है। लेकिन पोर्टेबल अगर टप है जो खुल जाता है, बंद हो जाता है, नहाते हुए दोबारा खुल गया, बड़े साइज का हो गया, बच्चा उठाया नहला दिया, सर पे पहनाने वाला भी लगा दिया, और भी इस टाइप की जो एक आइटम ऐड हो सकते हैं वो ऐड करके पूरा एक सेट बना दिया। बेबी बाथ सेट ये करके बनाया आपने, बेहतरीन हो गया, आप ये बेच दो। फिर बेबी टॉयलेट सेफ्टी फीचर वाला वो बना के दिया आपने, वो बेच सकते हो। तो इस तरह के सेट बना के बेचोगे, ये भी बेहतरीन काम चलेगा। अब ये जितना ज्यादा सर्च कर सकते हो, ये है छोटे बच्चों की प्रोडक्ट के अंदर, इसके अंदर बहुत मार्जिन अच्छा है। हर चीज आपको 150 बता के दे दी, 8-10 चीजें बन गई और बिल 1000-1500 रुपए बन जाएगा, 2000 मैक्सिमम बन जाएगा। लेकिन चीजें बहुत सारी आ जाएंगी, उनको लगेगा बहुत ज्यादा चीजें मंगवाइए। तो लोग ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं। स्पेशली तुम्हारे को बता रहा हूँ कि ये वाली चीज पे काम करो तुम भाई, शूट के ऊपर और चैट जीपीटी वगैरह इससे बनवाओगे, बन जाएगा, ये बहुत आसानी से बनाएगा। दूसरा कैनवा बनाना सीखो, कैनवा को थोड़ा बहुत समझो कि भाई कैनवा किस तरीके से काम कर रहा है। और किसी की प्रोडक्ट उस बंदे से बात करो, सर्च करो, कुछ प्रोडक्ट उठाओ, उसके बाद शूट वूट देखो किस तरीके से होगा, क्या होगा, क्या क्या फीचर है वो नोट करो। 1 2 3 4 बाकी और कोई नहीं, जरा जाते हो आपने मुझे भेजी हुई थी, मैंने कोई रिस्पॉन्स दिया था, नहीं दिया था, चलो शुक्र है दे दिया था।
यार वो मेरे पास नंबर ही सेव नहीं है शायद। एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा सा देख लूं। एक मिनट रुकना। हाँ, ये क्या कोई मैसेज भेज के डिलीट किया आज किसी ने? कौन है? अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, उमर। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं है, किसी और को भेज रहे थे, यहाँ भेज दिया। अच्छा एक मिनट यार, कहाँ गया आपने? मुझे मैसेज तो किया होगा। कब किया था राव जादेव आपने? हाँ ओके, इट्स ओके, आपका ये मैसेज भी अभी आया, मैंने अभी देखा है। बेस्ट है यार ये भी। है क्या चीज? ये क्या नाम है इसका? हेयर, THERA। अच्छा, हेयर थीरा ब्रश खुद भी आ रहा है। फीचर शीचर देखें इसमें क्या है। अभी नहीं, बाद में बात करते हैं भाई। ये प्रोडक्ट वो देता है, कहाँ से मिलेगी? दराज वगैरह पे सर्च किया? दराज पे है या नहीं है? उठाओ, एक और जगह देखते हैं। चल भाई, है 3200 का बेच रहा है ये 14। हाँ, ये बर्निंग मॉडल पे होगा, हो सकता है। और कुछ क्वालिटी या चीज के अंदर भी 10 किस्म के डिफरेंस हो सकते हैं यार। यार एक अच्छी प्रोडक्ट बताई थी, मैं बता दूं, उसका वो काफी चल रहा है, वो बेचने की कोई कोशिश करो, पर तुम्हें से वो एक उसकी सोर्सिंग सर्च करो कितने तक की मिल रही है, वो बेचना स्टार्ट कर दो। जीपीएस ट्रैकर किसने बताया था? तुमने बताया, वो अच्छी प्रोडक्ट है यार, तुम उस पर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे पहले पहले देखिए, और जीपीएस ट्रैकर किसी का तो है नहीं, आम लोग बेच रहे, ब्रांड उसका नहीं है तो तुम बेचो। हाँ, नहीं नहीं, वो भले लिखा हो, इस पे भले लिखा हो, बेच सब रहे, तो ये तो डायरेक्टली बेच सकते हो। ये काफी मैंने सुना है वो चल रहा है, मेरा एक दोस्त है वो बेच रहा है। ये मैं उससे थोड़ी डिटेल होगा, लेकिन उसकी सेल्स अच्छी है। मतलब 25 20 25 30 बेच रहा है, और मेरे को इसमें नाम नहीं बनाना ना, इसका बनेगा। ये भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, बेच रहा है। जैसे ही पता चला इसकी डिमांड वगैरह कम हुई होती है, और भी स्विच हो जाएगा, अभी उसके बाद पैसा बन रहा है उसका। अभी तो इससे एक मिशन है, इस प्रोडक्ट पे लगाओ नहीं है उसको, इस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो पैसा आ रहा है उससे लगाओ, तो बस वो पैसे नहीं पा रहा है। तो तुम ये अच्छा मार्जिन बता रहा है, वो पैसे अच्छे बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो बोल रहा है मैं रोज पे 20 पीस बेच रहा हूँ, और एक पीस जो है ना तकरीबन 350 से 400 रुपए बचा के दे रहा है। 350 भी है, रोज पे 20 बेच रहा है। 30 दिन में आफ्टर का लगा तो 30 दिन वैसे ऐड तो 30 दिन चलाया हो ये, तो इतने तो पैसे सीधा वो बना रहा होगा, सब चीजें काट काट के। ये जीपीएस ट्रैकर बहुत अच्छा है, वो 35 पीस रोज पे बेच रहा है, ये सीधे सीधी कैलकुलेशन है, इसके अंदर वो नहीं है। तो मैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, मेरे बीच में जो प्रोडक्ट बेच रहा था उसमें यही था, ये सीधा कैलकुलेशन थी। तकरीबन मुझे प्रोडक्ट के बचे 250 रुपए, ठीक है। मेरे रेगुलर के ना जब काम अच्छा चला था, मैं 25 तक गया हूँ, मैं 25 रोज पे आराम से जा रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 30 दिन आप लगा लो, ये सीधे सीधे थे। प्रोडक्ट बना रही थी, ऐसा नहीं है प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बना के देती है। बस बीच में क्या हुआ कि उस सिनेरियो की वजह से इसमें रिटर्न ज्यादा बढ़ गए, तो ये थोड़ा सा लेस, लेकिन आप रिटर्न की हम कॉस्ट ऐड करके देते हैं, रिटर्न भी कंट्रोल करते हैं, तो मार्जिन अच्छा रख लो। क्या चीज? किसका? आपकी? नहीं, कोई मसला नहीं है, भले बेचे, ये भी बेचे, बेचने का अपना अंदाज है, समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल सदर आप वो चले जाओ, क्या नाम है, टी शर्ट वाली मार्केट में, तो आमने सामने तुम और तुम्हारे से तो सिंपल सी मिसाल है ना, तुम क्या बेचते हो दुकान पे? मोबाइल बेचते हो ना, तो तुम्हारे साथ वाला क्या बेचता है?
वो भी मोबाइल बेचता है, सामने मोबाइल बेचता है। तो ऐसा तो नहीं यार सामने वाला मोबाइल बेच रहा है, मेरी प्रोडक्ट तो तुमने नहीं छुपा के रखी, तुम तो बता रहे हो मोबाइल बेच रहा। तुम और उसमें फर्क क्या होगा? डीलिंग का, प्राइसिंग का, कस्टमर केयर करने के लिए तुम क्या कस्टमर सपोर्ट दे रहे हो, ये सारी फीचर्स मैटर करते हैं। ये तो जब ये समझो फिर मसला नहीं, ये जीपीएस ट्रैकर डायरेक्ट प्रोडक्ट पे उठा के बेचने वाली। हाँ नहीं मैं तो वैसे बोल रहा हूँ, मुझे भी मतलब जीपीएस है, बट जीपीएस ट्रैकर जो है ना वो एक लड़का बेच रहा है, एक बहुत अच्छी प्राइस पे बेच रहा है, 200-250 रुपए तकरीबन बता रहा था, 300 के आसपास उसको 300-350 रुपए बच रहे हैं, 30-35 पीस पे पहुंच गया वो। 2-3 महीने पहले मुझे उधर बताया था उसने 15-20 पीस रोज के बेचा था, अभी मैंने लास्ट टाइम बात की 35 पीस पे पहुंच गया वो, 35 पीस पर डे सस्टेनेबल करके बेच रहा है, तो ये अच्छी चीज है। और कोई प्रोडक्ट अच्छा, ये आपको कोई और प्रोडक्ट देख रहे थे राहुल जादे पहले वो देखें यार, की कॉस्टिंग निकालो तो कुछ समझ आया। राहुल जादे कॉस्टिंग पता करो कितने तक की है, ये वाला ना, हाँ इसकी कॉस्टिंग पता करो ना कितनी है। एक मिनट रुक गया देखें जरा, कैसे हो गया ठीक है बेस्ट है, पता करो बेस्ट है। अब इसकी प्राइस पता करो, प्राइस इसकी प्राइस पता करो मिल जाए। क्या क्या चीजों में? हाँ हाँ और भी कुछ बोल रहा था, हाँ बोलो बोलो। यार ये तो आपको ना सदर जाके पता करवाना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली प्रिंटिंग का आइडिया नहीं है कि प्रिंटिंग, एक मिनट बताता हूँ। सर बातें तो जाते यहाँ पे होते हैं, उनका एक बीच में ब्रांड था फनकार फिट्स के नाम से, वो टी शर्ट ही बेच रहे थे वो, तो वो अच्छा चल रहा था उनका काम, सिर्फ ये था कि रिटर्न्स उसमें ज्यादा थे थोड़े। उन्होंने ना उस स्ट्रेटेजी जाके खेला भी नहीं, ट्राई लिया था, लेकिन टी शर्ट पे अच्छा लोग कमा रहे, मुझे पता ये बिकने वाली प्रोडक्ट है, तो वो प्रिंट अच्छी जगह से करवा रहे थे। वो पता कर लो उनको आइडिया है, मार्केट विजिट हुआ है, बता देंगे। एक मार्केट ही पता कर ले कहाँ से होता, वहां जाओगे 10 प्रिंटिंग वाले मिल जाएंगे, 10 रस्ते और मिल जाएंगे, ये तो हर किस्म का आपको पता चल जाएगा कितनी किस्म की प्रिंटिंग्स होती हैं। हाँ अच्छा बोलो क्या हुआ? हाँ ये तो मिल जाते हैं ना, इस तरह के सेट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन मसला ये इस तरह के सेट्स ना बहुत कॉस्टली पड़ेंगे आपको, पेमेंट वाला बहुत मसला हो जाएगा। फिर लड़कियों का मसला है बहुत लोग कुछ सेम वाला कुछ चक्कर भी होता है, कुछ नहीं भी होता मैचिंग वाले, तो ये 10 मसले इसमें। हाँ ट्राई कर सकते हो, मैंने कहा ट्राई तो कर सकते हो, टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, कोई भी चीज बेच रहे हो टेस्टिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके एग्जैक्टली आपको पता चलेगा फाइनल चीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल घर में, रिश्तेदारों में, कजनों में, इधर उधर लेडीज हैं, पता करो पूछो यार ये इस तरह की चीज आप लेना पसंद करोगे, पहनना पसंद करते हो, कितने तक पे कर सकते हो, पता होगा, अम्मी से पूछ लेना, अम्मी बता देगी ये इतने की मिल जाएगी, ठीक है, अम्मी एग्जैक्ट रेट बताएंगे जितने का मिल जाएगी, तो उसके अराउंड देख लो। और कोई चीज? हाँ भाई तुम लोगों ने कोई प्रोडक्ट करने के जो पीछे सारी पारे वहां है, मैं वो ऊपर कुछ हो रहा है, मैं ब्रश वाली लड़कियां दिखा रहा था, बस ये सारे काम करता छोड़ के फोकस के साथ देख रहे, जैसे वीडियो खत्म कर जिसका काम कर रहा है मोबाइल में लगा रहा है, क्या कर रहा है? हाँ क्या बातें कर रहा है? अबे घर पे करता रहा, बंद कर दो उसको, अब वो बात है, मैं भी तो प्रोडक्ट के बारे में बता रहा मैं क्या उधर आलू प्याज की बोल बताने आया मुझे। हाँ भाई क्या बोले? अबू बकर, अबू बकर नहीं क्या नाम है, आगा अकबर, कोई प्रोडक्ट कुछ भी सोचा, कुछ सोचा, किसको भेज रहा है? चुप कर जाओ, इसने कुछ भेजा है, बेचा नहीं भेजा है,
अच्छा ये बोतल एक मिनट ऑन हो जाए। वो शोर नहीं करो, इधर देखो चुपचाप खामोशी के साथ फोकस है। अभी दिमाग घूम जाएगा, घसीट घसीट के मारूंगा। ये किसकी फोटो है? रेट बताए इनके, वो कॉमन है वैसे। ये बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, ग्राहक तो मिल जाएगा ये आपको। रेट पता करो इनके यार, कोई ढंग से प्रोडक्ट ढूंढो, पता नहीं है। हाँ भाई उसके साथ हो जाए था कोई प्रोडक्ट स्टाइल मारते बोले नहीं सर। हाँ भाई सारे लेडीज सूट कहाँ बेचता है? तो तू क्या करेगा? वो अपनी दुकान पे बेचते, तू क्या करेगा? दोस्त का तो मुझे वो तो बेच देगा, उससे बात तो लेके बेचेगा, तो फिर तुझे बचेगा क्या? फिर बचेगा क्या तुझे? भाई कोई और चीज सोच, होलसेल मार्केट या बात तो पता कर, ऐसे तो फायदा नहीं। और लेडीज सूट कितने बेचेगा? होलसेल भी जाएगा तो ऐसे देखो, वो पूछ रहे थे ना लाते लड़की के लेडीज सूट बेचे हैं, मसला नहीं है, मसला है कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। मैं बताया ना 1200 से ज्यादा नहीं है, 1000 रुपए, 1000 रुपए ठीक है। एक प्रिंट थोड़ी बेचोगे, 5-6 प्रिंट चाहिए होंगे, बेस्ट हो गए। हर प्रिंट में 10 सूट तो उठाओगे ना, 10,000 रुपए तो सिर्फ एक प्रिंट के 10 सूट आएंगे। और ये तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है वो जो बेचने वाला तो वो होलसेलर, उसका एमओक्यू कुछ अलग हो, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर अलग हो। वो बोले भाई इतने नहीं, कम से कम 25 पीस का उठाना है आपने, 25 आर्टिकल तो लाके हर पीस के अंदर 25 पीस उठाओगे, हर प्रिंट के अंदर। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि भाई एक कलर है, इसमें एक कलर नहीं मिलता, तो आपको 5 कलर उठाने पड़ेंगे, आपको 6 कलर है 7 उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सेट खराब होता है। तो क्या करोगे? और फिर आपने 6 उठा लिए, आपने वो अभी लर्निंग स्टेप पे था, आपने जो बेच के पारो ना, पैसे आएंगे तो उनकी जीत खरीदने, उसमें से कोई 2 कलर चले, बाकी 4 स्टक होगा, तो क्या करोगे? पैसा भर जाएगा। तो ऐसी चीज में हाथ नहीं डालना, ऐसी चीजें सिंपल और सीधा सीधा चुपचाप मार्केट में बिके या वापस हो जाए, बस ऐसी चीज में हाथ डालो। जैसे इसने बताया मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, उसने बताया मुझे बहुत अच्छा आइडिया, सीधी सीधी प्रोडक्ट है। उसने कपड़ों का बताया, मैं मशवरा नहीं देता कपड़ों का भी, उसने बताया कोई दोस्त है, मिल जाएगा, वापस भी हो जाएगा, बेस्ट है, स्टार्ट कर लेगा। इसने प्रोडक्ट बताई, अच्छे प्रोडक्ट डायरेक्ट दोस्त ने 2 प्रोडक्ट बताइए, वो भी अच्छी, एक तो बताइए, दूसरी वाली बताई नहीं है, मुझे बता देना क्या सोच रहे हो, ठीक है? तो एक और है, उसमें मशवरा दे दूंगा। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है यार, अभी कोई दूसरे प्रोडक्ट को कितने रखी पड़ रही है उसको पता नहीं है। हाँ किस वाली की? वो जो पहली प्रोडक्ट है आपके, दूसरी वाली 800 से 900, 2000 तक बिक जाएगी। कितने पैसे लगा सकते हो? पापा मालदार है, क्या काम है अबू का? पुलिस से रिटायर है, समझ रहे हो? किस पोस्ट से रिटायर हुए? समझ रहे हो? पीटी मजाक कर रहा है। वो बताओ, तो फ्री दे रहा हूँ। ये बताओ, और भाई वगैरह कितने भाई हैं? छोटा बड़ा? बाबू क्या करता है? पैसे की जरूरत है तेरे को। अब ये नहीं बोल देना हम भी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है, कहानी खत्म, तू कमाल क्यों रहा है? ऐसी बात ठीक है। तो भाई की क्या गवर्नमेंट जॉब है? यूसी में काम करता, सही है। तो यार वो अभी पापा की पेंशन वगैरह भी है ना, तुम कुछ और एक्स्ट्रा करते हो? एजुकेशन क्या है? इंटर है। कोई पढ़ा बढ़ा लेते हो, कोई सब्जेक्ट वगैरह कुछ अगर पढ़ा बढ़ा सकते हो थोड़ा बहुत, तो कोई अपनी 5-10 हजार रुपए की इनकम बनाना शुरू कर दो, घर वालों को देखे बच्चा सीरियस है, बस थोड़ा सा वहां दिखे। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ, टेंशन नहीं, 5-10 हजार रुपए। अब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर काम स्टार्ट करोगे, पापा कितनी हेल्प कर देंगे, कितने पैसे दे देंगे? 10,000 रुपए में। हाँ प्रोडक्ट के अंदर मसला, कोई ऐसी चीज नहीं जो बेच तो सोना होना पड़ा है। ये मजाक कर रहा हूँ, कोई भी इतनी छोटी मोटी चीज कुछ भी नहीं होगा ना, कर सकते हो। कितना हो जाएगा? 20-25 तक कर दोगे? 25 तक चलो, 20-25 तक कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाएगा,
यानी कि प्रोडक्ट ये तुम्हारी कॉस्ट के हिसाब से बता रहे, उसकी कॉस्ट के हिसाब से तुम्हारी प्रोडक्ट ऐसी। बस ये है कि जब प्रोडक्ट उठाओ तो बात करनी पड़ेगी, नहीं बिकी तो रिटर्न करूंगा, ये फैक्टर लाजमी रखना है उसके साथ जिससे भी उठाओ। बोला भाई नहीं बिकी, और जब बात करो तो ये ना आप दो बंदे हो, कोई सात दुकानों वाले कोई सुन रहा हो, साथ कोई भाईजान ये कोई साथ भाई को किसी को ले जाओ, तभी कम से कम दो गवाह हो, एक ना हो। ठीक है, अकेले जाके बात की, आपने बोला रिटर्न ले लो, उसने कहा सही, आपने बाद में नहीं बिकी, आपने रिटर्न किया, वो माने ही नहीं, बोले मेरे तो बोला ही नहीं हुआ, कम से कम दो बंदे हों तो ये एटलीस्ट रहता है। तो दो बंदे हो जाके फिर वो वाली प्रोडक्ट परचेज करो, ये है। बाकी कॉस्टिंग की बात करो और थोड़ी डाउन लाने की कोशिश करो, और दो प्रोडक्ट ढूंढो, जब तक अभी टाइम है 15-17 तो एक आध और प्रोडक्ट ढूंढो, कोई लाजमी कोई दूसरी प्रोडक्ट ढूंढो, वरना इतनी कॉस्टिंग तो जाओगे बहुत मसला है। 400-500 के अंदर ढूंढो। मसला ये नहीं कि ज्यादा महंगी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती, जितनी महंगी प्रोडक्ट उतना बड़ा मार्जिन, और बेचनी भी कम है। फॉर एग्जाम्पल असल बात तो मैंने कहा था, लास्ट गेम क्या होता है, सेल और नेट प्रॉफिट। एक होता है 10,000 रुपए की सेल, ये भी करता है 10,000 रुपए की सेल, ये भी करता है। ये बेचता है एक ऐसी चीज जो 1,000 रुपए की बिकती है, कितनी बेचेगा, बस वो बेचता है जो 3,000 रुपए की बिकती है, कितनी बेचनी है, 2500 की बिकती है, 4 बेचनी है उसने, इससे 10 पीस बेचने होते हैं, 4 पीस बेच रहे हैं, दोनों का नेट सेम आएगा, हो सकता है इसका नेट ज्यादा ही हो, समझ लेगा, तो ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन मसला है कि पैसा भी तो उसने ज्यादा फंसाया हुआ है, तो यहाँ पैसे का गेम ज्यादा बड़ा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 300-400-500 के अंदर प्रोडक्ट ढूंढो। यहाँ प्रोडक्ट ही 700-800 रुपए वाली लाओगे तो मसला हो जाएगा। जो मुझे देखो 150 रुपए का सामान लेकर आया वो, ठीक है, 150 वाली प्रोडक्ट लेकर आया, बेहतरीन बेचेगा वो 500-600-700-800 रुपए की आराम से बेचेगा, आराम से जाएगा। अच्छा तो जो अच्छी चीज मिली है उसमें कोई अच्छा डिजाइन आया, कोई अच्छी आर्टिकल होंगे वो और महंगे बिकेंगे, तो इसके ऊपर भी सर्च करो। और कोई चीज किसी ने तुम दोनों ये इसके अलावा भी कुछ सोच ले, ये तो एक है बस। मुझे लगता है तो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, जो उसका आता है सर ये बेच दो यार, वो भी बिकती है, उसके अंदर भी क्रेज भरा हुआ है। वॉच में डिजिटल वॉचेस पर जाओ, फिर डिजिटल वॉच अच्छी है, चेन वाली भी अच्छी है, इसमें भी है डिजाइन, मैंने बताया था यार, यूनिकनेस वाली, वो जिसके ग्लास आर पार होता है वो सर्च करो, वो बहुत चलती है, वो है भी यूनिक है, बहुत कम लोगों के पास मैंने देखी है, मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी यार। वाव फैक्टर है ना, तो कुछ तो ऊपर पे करेंगे ना लोग, वाव फैक्टर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरी वॉच मुझे 2,500 रुपए की मिल रही है, और मुझे वैसे ही उस आर्टिकल के अंदर वो जो आर पार इसके दिखता है, या मशीन दिखती है, गाड़ियां चलती हुई दिखती है, वो कोई 3500 या 3,000 की जगह मैं खर्च कर दूंगा यार। वाव फैक्टर यार, मैं 2500 खर्च कर ही जाऊँ, 500 ऊपर में ऐसी चीज मिलेगी, वो नॉर्मल वॉच है, थोड़ा वॉच है, जब वो वाव फैक्टर होगा हर वक्त लगेगा यार क्या सर क्या वॉच है, वाव कलाई दिख रही है, गोरी या काली वो बाद में होगी बात दिख रही है, हर बार दिख रहे हैं, ठीक है, ये अगर फैक्टर है तो लोग करेंगे खर्च। हाँ, लेडीज अंडर गारमेंट सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन बताया गया है उसमें, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ अंडर गारमेंट्स बेचने में तो लेकिन मसला पता है सबसे बड़ा क्या है, काफी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत मार्केटिंग बहुत मुश्किल काम है। सर्च भी करो तो अब बता आ जाएगा लेडीज अंडरगारमेंट। अच्छा है, कुछ लोग अभी भी अब बहुत रुझान बढ़ गया ब्रांड्स का इस तरफ। ये है कि लोग ना लेडीज अंडरगारमेंट जो है ना वो बेच रहे हैं, डमी रख के उसके ऊपर चढ़ाकर बेच रहे हैं, या खाली हाथ से ऐसे दिखाकर बेच रहे हैं। लेकिन कब तक आगे जाके आपको मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल आगे वो आपको फहाशी की तरफ ले जाएगा, फिर आपको जाती बात है मॉडल आगे खड़ी करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ एक जो है ना फैक्टर बुरा है। हाँ, AI से भी बोलो न हो तो अपना नंगी औरत ही खड़ी कराओगे तो और क्या करोगे, सारे उसके मॉडल को तो खड़ी रखो तो बात है डमी के ऊपर। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, इस पूरे केस में ना सबसे जो बड़ा फैक्टर है ना जिसके बोल रहा मुझे, मैंने यहाँ बनाया था, क्या था यहाँ बनाया था, कहाँ बनाया था, प्रोडक्ट चीज वाला, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ना वो पता है क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है कि लेडीज दुकानों पर जा रही हैं और खरीद रही हैं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, बड़ी जगहों पर काफी हद तक ये कवर हो चुका है जब से इम्तियाज जैसे मॉल खुले, चेहरब जैसे मॉल है, लेडीज का सेपरेट सेक्शन होता है, लेडीज जाती है वहाँ, जो प्रोडक्ट है वो लेती है, सिर्फ लेडीज होती है, डील करने वाली भी लेडीज, बेचने वाली भी लेडीज, चुपचाप अपनी चीज उठाती है और आराम से चले।
अब कितना बुरा लगेगा फॉर एग्जाम्पल लेडीज का 24 मार्केट के वो पता पूछ रहे पूरा भी टाइप, अरे कितना awkward लगता है यार, नहीं मजबूरी है क्या करें, आपने तो सोल्यूशन दिया भी तो नहीं है ना, आपने तो सोल्यूशन दिया या तो आप खुद जाके ले आप, यही बात हो सकती है। तो इससे अच्छा सोल्यूशन यही कि एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए इसके ऊपर। अब वो मैं जहां जाके सिर्फ फंस रहे ना मार्केटिंग वाले पार्ट में, क्योंकि पूरी मार्केटिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्रिएटिव्स होता है, और वहां क्रिएटिव किस टाइप के बनाने पड़ेंगे ये बहुत मसला है। अब स्टार्ट में मैं डमी रखी हूँ, डमी पे डाल लूँ, ठीक है, उसके ऊपर आगे करो देख रहे लोग डमी पे, मैं मेरे यहाँ लिखी हूँ, मैं गूगल पे लिखता हूँ, देखो मदरसे वाला कोई ना आ जाए बिकनी ऑन डमी, हाँ ठीक है, ये बिकनी डमी के ऊपर बिक रही है, ठीक है। ये अब वही बात है, वो आधे यहाँ पर यही करना तभी भी तो कैसे बेचोगे, ये है डमी के ऊपर लोग रख के बेच रहे हैं, ये अच्छा है प्रॉब्लम सॉल्व है, कब तक आप इस तरीके से बेचोगे ये एक प्रॉब्लम है। तो ये लेकिन ये बहुत बहुत अच्छा है, इसका कोई अभी तक ब्रांड नहीं है, सामने अभी कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, ब्रांड से मुराद जिसका नाम हर लेडीज को पता हो, हाँ यार हम यहाँ से मंगवा लेते हैं, सेफ्टी है, हर चीज है, ट्रस्ट है, सब कुछ है, ये कर सकते हैं। मेरा अभी बहुत ज्यादा माइंड हुआ, मेरे पास टीम है, फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ शादीशुदा है नहीं है, ये मेरे पास एक बेनिफिट है, क्योंकि मेरे पास मैं शादीशुदा आदमी हूँ, ठीक है, मेरा वाइफ है, मैं भाई वाइफ को बोल सकता हूँ, लेडीज टीम रख सकता हूँ, वाइफ भी डायरेक्ट लेडीज से, मेरी भाई वाला पढ़ी लिखी भी है, ठीक है, वो भी ग्रेजुएट है, मैं सारी चीजें समझा सकता हूँ वाइफ कैसे। अब वो टीम में मीटिंग भी करनी होती है, आपने लेडीज टीम में ये बिकने के ऊपर उल्टू आ रहा है, ये भी मसला है, लेडीज पाकिस्तानी टीम के साथ डिस्कस करना भी, बाहर वाले तो ये मसला नहीं है, वो ऐसे ही है, लेकिन जिस गैदरिंग में आपको एक लेडीज हायर करनी है वो भी 10 मसले क्या देते हो, हाँ लेडीज हायर करेगी, सब कुछ लेडीज संभाले, मैंने ये तक सोचा है लेडीज हायर भी कर लेगी, वाइफ हायर कर ले, लेडीज सब कुछ मैं बैक पे सपोर्ट से सारी चीजें समझाता रहो, कैलकुलेशन करो, प्रोडक्ट के आइटम्स पूरे रहता हो, सब कुछ, मार्केटिंग में बस मार खा रहे हैं अभी, मार्केटिंग करने में लगता है सॉल्यूशन कोई तो मोस्ट वेलकम, आओ मिल के कर लेंगे, कोई मसला नहीं, सिर्फ एआई, वो एआई वाला मैंने कहा बस है डामाडोल वाला सीन है, बस ये है, बाकी उसका देखो स्टार्ट लेना आसान है, स्टार्ट में तो मैंने कहा ना आपको डमी की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ कोई आगे रख दो, ये रहते थे ये सारे फीचर्स आपको जाके देखने पड़ेंगे क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, फिर यही नहीं बेचोगे, फिर लेडीज की जितनी आपकी वेबसाइट पर 10 चीजें बेच सकते हो आप, लेडीज की प्रॉब्लम, ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है लेडीज को पता होगा, इस तरह के सारे फीचर वाली चीजें हमें यहाँ मिल जाएंगी, अंडरगारमेंट से लेके जितनी इस टाइप की प्रॉब्लम्स है ना उन सबका वन सिंगल सॉल्यूशन मिलेगा उनको। और एक बात, इस तरह की सेफ्टी में अगर एक लेडी ने आपसे मंगवाया और उसको सेफ्टी फीचर्स के साथ वो प्रोडक्ट मिले, वो आगे 10 लोगों को रिकमेंड करेगी, 10 लड़के और ऑर्डर करेंगी, ये एक बात है, जेंट्स इतना ज्यादा नहीं करते हैं इसमें, लेडीज बहुत ज्यादा करती हैं, बैठती है और काम ही क्या होता है, तो यही बताएंगे एक दूसरे को, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, और प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा फाइनल काम करने की कोशिश करो, ये भी अच्छी प्रोडक्ट है, किसी को समझ आती है स्टार्ट ले लो भाई, इसके ऊपर भी स्टार्ट लेते, तो ये डायरेक्ट बिकने वाली चीज है, डायरेक्ट बिकने वाली, ऐसा नहीं कि यार अभी लटकेंगी प्रोडक्ट, ये बिकेगी नहीं, कब बिकेगी, डायरेक्ट बिकेगी, आप बनाओगे लगाओगे थोड़ा तरीके से, ये खुद नहीं, ये शुरू में पहले दिन से आपको किसी लेडीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अब हाँ शादी के बाद करोगे नहीं, वो और भी करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को बुला दिया, ठीक है, कोई ऐसी लेडीज हायर भी कर ली, ठीक है, हमारी ये प्रोडक्ट होती है इस तरीके से, आपने बेचना है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट आपको पिक्चर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, खत्म बात, वो लेडीज खुद भी देगी, हो जाता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेडीज बेच देती है, लेडीज को डील करती है अच्छे से। मिशन अच्छा रखो, आप ये मिशन इस चीज से लेकर रखो कि भाई माशरे में, और ये बहुत अच्छा सैंपल है कि भाई माशरे में मुझे, मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे बुरा लगेगा कि मैं अपने लिए नहीं पसंद करता कि मेरी बहन जाए चोरी देती मार्केट या यहाँ और खड़ी और वो कोई जेंट से बात करते हुए बोले मुझे ये चीज चाहिए, और वो जेंट बोले हाँ जी भाई क्या चाहिए, किस तरह में, 10 मसले है भाई ये, तो मैं अपनी लेडीज के लिए नहीं पसंद करता तो किसी के लिए भी नहीं पसंद करता भाई, ठीक है, मैं अपनी माँ बहन के लिए नहीं पसंद करता और भी किसी के लिए चीज नहीं पसंद करता। पिक करे प्रोस्टेक्स के अकाउंट बना के बता दूंगा, प्रोस्टेक्स का तो वैसे ही अकाउंट बनाया और उसको ही बनाया, हाँ क्यों बताएगा क्या, क्या चीज
क्या हल्का नहीं होता? अरे अरे मर्द आ जाए तो वो कौन सा ऐसे बिजली खोलती है हाथ देगा? नहीं नहीं, एक मिनट देखो, एक बात है, देखो एक बात है, जब लेडीज इस तरह की चीज ऑर्डर करती है ना तो उसको पता होता है किस हिसाब से डील करना है, और बता देती रहती बात है। लेडीज ने ऑर्डर किया, शोहर को किसी ने घर में बता दिया होगा, भाषा उड़ा देगा, पार्सल आता है तो नहीं ओपन करते। एक बात है सिंपल, देखो पाकिस्तान वाले हम एक बात जाते हैं, आपके घर में भी लेडीज कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, चीज मंगवाती है, हम नहीं ओपन करते, लेडीज की चीज है तो हाँ ये तो अलग बात है। हम तो लेडीज है तो अपनी छोटी बहन कोई बहन वगैरह उसका बैग तक नहीं खोलते, सिंपल पोती भी रहता है, कोई प्रोडक्ट नहीं खोलेगा। और आपके पास पैक प्रोडक्ट आती है भाई, पैक प्रोडक्ट आएगी, वो थोड़ी है आपके पास डिलीवरी वाला आपके पास उठा के लेके जाएगा और वहां जाके पैक प्रोडक्ट देगा और वो पैक प्रोडक्ट रिसीव कर लेगी। वो आप उसको राइटर को क्या पता था क्या चीज है, तुम गवर्नमेंट डाल के बेच रहे हो, ये तो थोड़ी पता है। ये भी बिकते हैं, बहुत बिकते हैं दराज वगैरह पे, यहाँ जाओ ये भी बहुत बिकने वाली प्रोडक्ट है इसके भी। फॉर एग्जाम्पल बहुत दूसरे यहाँ आप जाके मेडिकल स्टोर वाले को बोले यार ये चीज चाहिए मुझे, तो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं भाई, पूरे पूरे पैकेट ऑर्डर कर रहे होते हैं ऑनलाइन। आप ये भी भेजो, मैं मना नहीं कर रहा, बोल रहा हूँ आप ये भी भेजो, उसको भी जाके स्टोर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट मौजूद है, जाके इस पर रिसर्च करो क्या क्या होता है, किस तरह के होते हैं सारे, और तरीके से जितना पे कंट्रोल कमजोर लोग बिल्कुल ट्राई करें। इसीलिए मैं यहाँ मजबूत जगह से बात कर रहा हूँ, पीछे वाले बूढ़े हैं तो हाँ। तो आप लोगों ने क्या करना, प्रोडक्ट्स ये यार ये प्रोडक्ट पैसा बना के देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताता हूँ मैं, कि कोई लेडीज की प्रोडक्ट है ना, लेडीज की प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कोई लेडीज की कोई वो हेयर रिमूवल क्रीम है, लेडीज शॉप पे जाती है ना मेडिकल वाले को, भाई एक हेयर रिमूवल क्रीम दे दें, ये भी बोलना बहुत अजीब लगता है। और यार मुझे अच्छा है आप पूरा पैक बना के देते तो लेडीज की डिलीवरी, अब देखो रिमूवल क्रीम, अगर वो क्रीम उसको ना सबसे ज्यादा, अगर कोई मेडिकल वाला है तो बताओ सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हीं चीजों में होता है। ये अगर 50 रुपए की बनी और 300 रुपए बोलेगा ना, लेडीज चुपचाप बस आंखें बंद करके देगी और गायब हो जाएगी ना, पैक करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, रिकरिंग भी है, तो रिकरिंग भी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, तो बस चीज प्रॉफिट भी अच्छा है। हाँ तो कोई नहीं बोलेगा अरे यार 50 रुपए का डिस्काउंट छोड़ो ना यार, बता कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या वो उसने जाके बोला जी कितने का, बोला 200 रुपए का, अरे 200 का कैसे यार, पिछली बार ने लेके गया तो 150 सकते हैं, सामने वाला 30 का देता है, तो चुपचाप उठाएगा और रखेगा ले जाएगा। और मेरे जैसे कोई टक्कर वो लगा दे देता है कि बाकी तो नहीं बोलते, चुपचाप चले जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनके ऊपर बहस नहीं होती है, लोग डायरेक्ट पैसे फेंकते हैं और पैसा देते हैं। तो ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये प्रोडक्ट भी है, मैं वही एग्जाम्पल है कि इसके ऊपर आपने खुद बोल्ड डिसीजन लेना, बेच सकते हो। ये जो भी मैंने प्रोडक्ट बताई ये भी है, मल्टीपल है, जितनी कंपनी है आपने कुछ नहीं करना, बोल्टन जाना है, मेडिकल वाले वहां गए थे ना, मेडिकल वहां जाओ, इनके पैक बना करो कितने का, 2-3 का सैंपल का बनाओ, आप मुख्तलिफ पैक्स बना सकते हो, मुख्तलिफ कंपनीज के उठा के एक पैक बना के बेच सकते हो, पूरा एक पैक बना के बेच सकते हो, अलग इनके पैकेट आते हैं वो भी बेच सकते हो, मतलब मल्टीपल कंपनीज से खुद देखो एक पैकेट इतने का, 3 मिला के ये चीज बन जाएगी। इस टाइप की सारी चीजें बनाओ और बेच दो, क्या समझे, पहुंच जाओ वहीं कल दोबारा फिर। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए जाओ। मैं यार इसके ऊपर थोड़ा सर्च करके आपको फिर बताऊंगा, मुझे याद दिलाना। वैसे मुझे याद है तुम्हारी प्रोडक्ट है इतने सालों में, तुम्हारी प्रोडक्ट एक और एक आध लड़के ने प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट सहन में है, एक यहाँ को एक और दोस्त है, ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं। इनकी बस ये है कि अभी ना वजह भी यही ज्यादा कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि सोर्सिंग नहीं मिल रही है इसकी सोर्सिंग नहीं है। जैसे आप तुमने हो रहा है ना 1.5-2 महीने पहले मेरे दोस्त ने सिर्फ बोला था, मैंने सुना था सिर्फ, उसने यार मैं इस पे सर्च कर रहा था कुछ, लेकिन उसको सोर्सिंग का मसला आ रहा था, उसने फिर प्रोडक्ट चेंज किए। हाँ क्या चीज यार, अब ये तो जाहिर सी बात है, देखो यार ये तो फॉर एग्जाम्पल अभी शर्म हजार की बातें आ रही है, जब घर पे पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सोचो फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे की 24 में दुकान है और वो लेडीज अंडर गारमेंट्स बेचता है, तो हाँ तो आप वही बातें आदत तो बनानी पड़ेगी ना। घर अबू वगैरह बता दो भाई को भाई ये वाली चीजें इसी तरीके से बेच रहा हूँ, देखो ये स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं,
इसके ऊपर तो जाती बात है वो कर लो, तो फिर वो वही बात है, 10 चीजें हैं, ठीक है। तुम्हारे जैसे कॉन्डम पकड़ा के घर वाले शोर डालेंगे क्या है पता तारों को है, तारे तो जानते हैं उसको, जानते हैं तारे, और बोलेंगे, लेकिन पता है तारों को ये चीज, ये भी सबको पता है। तो भाई ये है, हाँ घर पे जैसी बात है लेडीज है तो रखना मुश्किल, कोई और जगह सोल्यूशन सोचो। हाँ हाँ कुछ भी देख लो, एक अपना एक रूम देख लो जहाँ टॉप लॉ पैकेट करो, ये यार देखो करना तो पड़ेगा ना प्रोडक्ट है, वरना तुम जो देख रहे थे वही जो ऑनलाइन वो वाली प्रोडक्ट देख रहे थे वही बेचो, कपड़ों वाली, या और कोई प्रोडक्ट देख लो, इस टाइप की कोई प्रोडक्ट सस्ती उठा के वो बेच दो। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर है इनमें। लेकिन भाई बहुत दोस्त हैं, 4 5 6 लोग अभी तक ऐसे हैं जिनका मुझे लग रहा है थोड़ा सा सीरियस होकर कुछ चल रहा है। ये पीछे वाला तबका बिल्कुल फारिग लग रहा है मुझे। हाँ परफ्यूम में जो उस दिन लास्ट टाइम पूरा लेक्चर दिया कि यार इस तरीके से आप बेच सकते हो, परफ्यूम में टेस्टर लगा के मुझे एग्जाम्पल वगैरह दिए। हाँ हाँ सही है, जाओ पता करो रेट कितने का रेट। देखो मकसद सिर्फ ये है, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो ना, इतनी नहीं, आपको पता है परफ्यूम में बिकती है, इतर बिकती है। अब इसमें टेस्ट करने की जरूरत है कि क्या लोग इतर इस्तेमाल करते हैं, करते हैं भाई, बिक रही है। तो ये वो प्रोडक्ट नहीं है। हाँ कोई नई प्रोडक्ट आई है ना उसको टेस्ट करना पड़ेगा, जैसे हेयर ब्रश इस तरह वाला, हेयर ब्रश बेच रहे जी बिकेगा, बिकता है क्योंकि लोग खरीदते ही होता। लेकिन ये जो इसने बताया राहुल राठौर ने ना, वो बिकेगा नहीं ये नहीं बता सकते, ये टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब तुमने जैसे इतर का बोला या परफ्यूम का बोला, परफ्यूम बिकने वाली चीज है, ठीक है बिकेगी। अब जो चीज बिकने वाली है ना उसमें गेम आता है प्राइसिंग का, कि आप कितने का बेच पा रहे हो, मार्केट में लोग कितने का बेच रहे हैं, आपको कितने का मिल रहा है, आप उसमें मार्जिन निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो। तो मैं बता रहा हूँ ना, 2-3 उठा लो ना, 2 या 3 किस्म के सैंपल्स बात कर लो, उनके लिए मसला नहीं है। इस टाइप के लोगों के लिए यार मैं इतने सैंपल्स उठा लूंगा, बोतल उठा लूंगा, 10 15 20 उठा लो। उसमें परफ्यूम के अंदर मैंने लास्ट टाइम बताया था शायद लोगों को, मेजर चीजें परफ्यूम की इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं आएगी, बॉटल की कॉस्ट, पैकेजिंग की कॉस्ट, ये सारी कॉस्टें आएंगी। फिर अलग अलग किस्म के वो साइजेस आ जाते हैं, आप 1 या 2 साइज बना लो बस, ज्यादा बेचने की जरूरत नहीं, एक बड़ी बोतल एक दरमियानी बोतल है बस, हाँ बस ऐसे बेच दो, इतनी बड़ी उठा के सेल आउट करना शुरू करो। इसमें तो क्वांटिटी आपके कंट्रोल में है ना, उस हिसाब से उठाओ और बेचो। किसी को ज्यादा पसंद आ जाए सही है, ठीक है, आप बड़ी बड़ी परफ्यूम उठा के भेज दो, बड़ा पैक भी बना के भेज सकते हो, तो ये भी बिकने वाली चीज है भाई। इन शॉर्ट प्रोडक्ट, हाँ सी मुझे लाजमी आप भेज दो, इंशाल्लाह मैं देख लूंगा। तो भाई इन शॉर्ट सबसे पहले जो पीछे वाले भाई फारिग लोग हो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, कम से कम कोई प्रोडक्ट ढूंढ के लाइए। मुझे जो प्रोडक्ट सर्चिंग कर रहे हैं दिख रहे हैं उन लोगों के चेहरे भी और वो भी, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक हम लोग क्रिएटिव और एड तक पहुंच जाएंगे। एड चलाने की बारी आएगी, ना आपके पास प्रोडक्ट फाइनल हुई होगी, ना आपके पास पिक्चर होगी, ना आपके पास वीडियो होगी, बस मुंह उठा के देखते रहना। एड लगाना तो मैं अभी भी मैं तुम्हें बताऊँ एड फेसबुक पे कैसे चलता है अभी बता देता हूँ, वैसे ही बता देता। ये फाई क्यों लिख दिया, वाईफाई चला रहा था क्या मैं? अरे यार कंट्रोल इंटर मारा था मैंने तो। हाउ टू चलो एक काम लिख देते हैं, फेसबुक या मेटा एड्स फुल गोल ले लो या शॉर्ट वीडियो भी ले लो। ये रहा, ये सिखा रहा है, ठीक है, ये सिखा रहा है उम्र पर, ये फेसबुक का पूरा ट्यूटोरियल बता रहा है। मेटा एड्स इन 5 मिनट्स, लो ये रहे, फटाफट बताएगा ऐड मैनेजर पे जाओ, ऐसे जाओ, ये भी बताएगा, ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे या 10 मिनट के अंदर तो पूरा ऐड ट्यूटोरियल बता रहा है। ऐड लगाना ऐसा आसान काम है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने कहा ना ऐड की ऑडियंस समझना, ये इसके ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। हम ऐड करेंगे, मैं शायद 1 5 6 7 होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हर पॉइंट के अंदर ये चीज है। जहाँ टेक्स्ट लिखना है ना, उस टेक्स्ट से कितना बड़ा फर्क करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। वीडियो के ऊपर कितना साइज है, साइज के ऊपर भी मेंशन चीज है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल से डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास तो हमने पूरे प्रोडक्ट पे खींच दिए डिस्कशन पे ही, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे, तब तक ख्याल रखें।